कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। उसके बाद है 1 घंटा में प्रति घंटा की दर से 5 सेंटीग्रेड कम करने की आवश्यकता है। ऐसा लिख दीजिए, प्रति घंटा की दर से 5 सेंटीग्रेड कम कर दी जाती है, जाती है। ठीक है। एक कमरा का तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब प्रति घंटा जो है वो 5 डिग्री क्या होता है, वह घट जाता है। तो यहाँ 5 डिग्री जो है घट जाता है। तो 5 डिग्री जो प्रति घंटा घटता है 10 घंटे के बाद बोल रहा है। 10 घंटे के बाद, इसलिए 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान ये कितना होगा। ठीक है। तो हमारा कितना था, 40 डिग्री था। इसमें से कितना 10 घंटा, तो प्रति घंटा कितना घट रहा है, 5 डिग्री घट रहा है। तो हमारा यहाँ ये आपका आंसर हो गया माइनस ये 50 हो गया, 50 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड माइनस में आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। कमरे का तापमान जो है मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। नंबर 7, किसी परीक्षा में कुल अंक 15 है। यहाँ कितना है, कुल अंक। तो लिख दीजिए इसको पहले, कुल अंक कितना है, 15 है। और कुल अंक 15 है, इसमें ए नंबर का है, कुल अंक 15 है। उसके बाद सरिता सभी प्रश्नों को हल करती है। ठीक है। परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 प्रश्न सही है। सरिता नाम है, हाँ सरस्वती नाम है, सरस्वती का सही अंक कितना है, 9 है। तो सरस्वती का गलत अंक ये अंक नहीं, यहाँ प्रश्न है, कुल प्रश्न है 15। ठीक है। और कुल जो है सो सही करती है, 9 प्रश्न क्या करती है, सही करती है। अंक यहाँ नहीं होगा, प्रश्न। ठीक है। तो 15 में से 9 सही किया तो गलत कितना किया, 15 माइनस 9 6 गलत की। तो 6 वह क्या कर दी, 6 अंक जो है वह गलत बना दी। 6 इसलिए प्रश्न से
और दूसरा है यहाँ पर और दिया हुआ है, सही के लिए कितना अंक मिलता है, सही के लिए ये भी लिख दीजिए 4 अंक, और गलत के लिए -2 अंक। यही नहीं है, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए -2 अंक। तो सरस्वती जो प्रश्न बनाई है 9 सही है, इसलिए कुल प्राप्तांक कितना होगा, प्रश्न से कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक कुल प्राप्तांक हो जाएगा आपका तो वह सही करती है सरस्वती के कुल प्राप्त हुए, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्तांक बराबर हो जाता है आपका, कितना सही किया है, सही है 9 टू, ठीक है, सही है कितना है 9, 4 अंक मिलता है इसको जोड़, और गलत कितना है 6 है, उसमें कितना उसको हो जाता है 2 अंक माइनस हो जाता है उसका, 2 अंक जो है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इसका क्या आंसर निकलेगा, 9 चौक यहाँ 36 हो गया, और जोड़ और उससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 -12 हो गया। फिर इसको हम यहाँ गुणा 12 हो गया, तो यहाँ फिर इसको 36 -12, 36 में 12 घटा देंगे तो यहाँ पर आ गया आंसर 24 अंक उसको मिला आंसर, ए नंबर का जो है आंसर है मिल गया। दूसरा बी नंबर में है, बी नंबर को हम लोग देख लेते हैं एक बार। बी नंबर में है, सविता के 5 उत्तर सही है और शेष गलत है, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए पहले हमको लोग को लिखना पड़ेगा सरिता का सही अंक, सरिता का सही प्रश्न 5, तो सरिता का गलत प्रश्न कितना हुआ, तो बनाती कितना है वह, तो उसका गलत प्रश्न हो गया 15। कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न इसमें भी वही कुल प्रश्न हो गया, कुल प्रश्न 15 ही रहेगा, कुल प्रश्न, तो 15 -5 ये 10 हो गया, 10 प्रश्न वह बनाती सही है। यहाँ लिखे प्रश्न से ठीक है, प्रश्न से 5 सही बनाती है, प्रत्येक आंसर के लिए 4 मिलता है उसको, और गलत के लिए 10 क्या है -2 अंक काट लिया जाता है, तो ये 20 हो गया, और यहाँ पर जो है 20 हो गया, ठीक है, 10 दूना 20, तो 20 में से 20 चला गया, उसको कितना अंक मिलता है, उसको 0 अंक मिलता है आंसर।
8 नंबर है, एक जो है खाद विक्रेता है, वह एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति किलो की दर से लाभ होता है और DAP खाद बेचने पर उसे 5 रुपया प्रति बोरी की लाभ हानि होता है। तो किसी महीने वह अपनी कंपनी 20 बोरियां और 20 यूरिया बोरियां 20 बोरियां है, कितना यूरिया 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां DAP बेचती है, तो उसका लाभ या हानि निकालें। ठीक है, प्रश्न को देख लीजिए, 8 का ये है। चलिए प्रश्न को देखने के बाद तो सबसे पहले वह एक यूरिया जो खाद वह बेचता है, तो एक बोरी यूरिया बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, उसको एक बोरा यदि यूरिया बेच रहा है तो 8 रुपया हो रहा है, 8 रुपया लाभ होता है। उसके बाद है एक बोरी DAP, ठीक है, बेचने पर 5 रुपया हानि होता है यहाँ पर। ठीक है, लिखना है हानि होता है और यहाँ लिखिए यूरिया की कुल बोरी कितना है, तो यूरिया का जो बोरी है, यूरिया का बोरी है 2000 और DAP की जो कुल बोरी है वह है 3000। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग को प्रश्न से लिखना होगा, प्रश्न से यहाँ कितना बोरी है पहले यूरिया का, तो पहले यूरिया का दिया हुआ है, तो यूरिया का कितना है लिख लीजिए, यूरिया का 2000 है, लिख दिए। कितना लाभ कमा रहा है, 8 रुपया लाभ कमा रहा है। माइनस करना है, क्योंकि देखिए जब कोई किसी चीज़ में तुलना होता है तो ये माइनस करते हैं, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तुलना हो रहा है तो यह माइनस होगा। DAP का बोरी है मेरा कुल कितना बोरी है, 3000 बोरी है, लाभ कमा रहा है 5 रुपया हानि हो रहा है, तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसको यदि हम गुना करेंगे तो 16000 हो गया, 16000 रुपया क्या कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, और 15000 क्या हुआ, वह हानि किया। तो देखिए अगर 2000 बोरी बेचा तो 16000 रुपया कमा लिया, और 3000 बोरी बेचा तो क्या किया, वह 15000 रुपया हाँ नुकसान गया, तो कितना वह लाभ कमाया, तो 1000 रुपया जो है वह लाभ कमाया है, लाभ किया। ये आपका फाइनल आंसर है, 1000 रुपया लाभ कमाया। बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में बोल रहा है कि अगर यदि बोरियों की संख्या जो है इधर उधर कर दे तब क्या होगा। यहाँ पर बी नंबर में है DAP का जो बोरी है, DAP का बोरी जो है 32,000 कर दिया है, और सॉरी 32,000 नहीं 3200 है। यहाँ देख लेते हैं इसको, बोला है बेची गई DAP बोरियों की संख्या 3200 हो जाओ तो कंपनी यूरिया की कितनी बोरियां बेचने पर तो लाभ हो ना हानि हो, कुछ नहीं हो,
कितनी बोरी, तो कितना यूरिया का, इसका दे दिया है, यूरिया का नहीं दिया है। तो मान लीजिए, माना कि यूरिया की बोरी बराबर x, ठीक है। अब ये तो प्रश्न से वो तो जान ही रहे थे किसको कितना में 8 रुपया मिलता था यूरिया में और DAP में 5 रुपया, ये तो पहले से ही हम लोग को पता है। तो यहाँ प्रश्न से करना है, यूरिया की जो बोरी है तो वह क्या है, x है। तो यहाँ पर है x इंटू 8 रुपया, ठीक है, माइनस 3200 बोरी है, 3200 इंटू 5। DAP का कितना है, 3200 है। उस जो पहले हम लोग A नंबर में जो क्वेश्चन बनाए थे उसी में जो है यहाँ पर जो 2000 होता था ना, यहाँ पर 3000 होता था, तो इस संख्या को गायब कर दिया है। तो हमको जिस संख्या को गायब कर दिया है तो हमको उसको हम लोग x लिख लेते हैं, लिख लिए। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 8x हो गया, बराबर हो गया 8x, यहाँ माइनस नहीं है, बराबर करना होगा। अब हमको निकालना पड़ेगा कितना बोरियां हैं, तो 8x बराबर है 32 बोरी में कितना बेचना चाहिए, तो ये 3200 गुना 5, और हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया मेरा 3200 गुना 5, और ये गुना में था तो भागा में हो गया 8, कटा दीजिए, 8 चौक 32, 400 गुना 5 बराबर हो गया 5 चौक 20, 2000 आंसर। उसको 2000 बोरी बेचना होगा, किसका बोरी, 2000 बोरी जो है यूरिया का बेचना होगा, तब उसको न लाभ होगा न हानि होगा। ये आपका 8 नंबर का प्रश्न संख्या 9 में हम लोग बनाएंगे। यह 2 टेबल दिया हुआ है, एक निम्नलिखित गुण सारणी को पूरा कीजिए, 9 नंबर में है। इस सारणी को हम लोग पूरा करना है गुना करके। तो यहाँ पर यह गुना का चिन्ह है, इस सारणी में भी गुना का चिन्ह है, आइए संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग को जो है यहाँ से इस टेबल में जब जाएंगे तो इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे, यहाँ से इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको से मान लीजिए कोई संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, फिर 0 से गुना करेंगे 0 होगा, इसको भी 0 से गुना करते हैं 0 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है, ठीक है, इसको इस संख्या से गुना करना है। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हुआ, क्योंकि ये माइनस गुना माइनस, एक तो आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं कि अगर यदि गुना में एक ही तरह का चिन्ह रहेगा तो आपको माइनस होता है, चाहे प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो दोनों क्या अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 या 12 माइनस रहेगा। फिर इसको 3 को 1 से गुना कीजिए, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है। 5 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 10 हुआ, यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ अलग अलग चिन्ह है, माइनस हो गया। फिर यहाँ 5 को 4 से गुना करेंगे तो ये 20 हो गया, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस 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 होता है, और यहाँ पर यह क्या है, -5। 5 को 1 से गुना करें 5। इस टेबल मेरा यह कंप्लीट हो गया है गुना करके। फिर इस टेबल में हम लोग गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ही होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस को हम लोग नहीं लिखेंगे। 1 को गुना करेंगे 3 से 3 ही होता है, यहाँ प्लस है या माइनस है, एक अलग चिन्ह है, माइनस लिख देंगे। कोई संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 होता है, और 1 को गुना करते हैं 7 से 7 ही होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस जगह माइनस रहने से हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। 0 को कोई संख्या से गुना करने से हम लोग जानते हैं 0 होता है, इसलिए 0 भर दीजिए यहाँ पर। 3 को 2 से गुना करना 6 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 को 3 से गुना करने से 9 होता है, यहाँ माइनस नहीं है, अलग चिन्ह है, इसलिए माइनस होगा। यहाँ 0 से गुना करने से 0 होता है। ये 7 या 21 होता है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस रहने से क्या होता है, प्लस होता है। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, एक जगह माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए, और 4 या 12 है। 0 को गुना करना 0 होता है, और 4 7 कितना होता है, 28 होता है, एक जगह माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया। ये टेबल जो है आपका कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब 10 नंबर को बनाते हैं।
10 नंबर में है, 10 में ए दिया हुआ है -7 गुना है डैश डैश दी है और 42 है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो यहाँ x है, ठीक है। तो x को गुना करेंगे यहाँ से, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 42/7, ठीक है। 42/7, तो इसको कटा दीजिए, ये 6 हो गया, तो 6 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 42 यहाँ पर है, 6 यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ हम कितना 6 लिख दिए, तो 6 लिख दिए, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो जो जब तक दो संख्या जो है यहाँ पर माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिए। तो देखिए 6 से 42 हो गया और माइनस गुना माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये बन गया। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में है 11 गुना बराबर 99, ठीक है। तो 11 को हम लोग कितना से गुना करेंगे जो 99 होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 11 को हम लोग 9 से गुना करने से 99 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस कहीं नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में है -81, ठीक है, गुना कितना संख्या से करेंगे, ठीक है, ये गुना करना है और फिर 15 से गुना करना है, फिर 0 से बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किससे, कोई संख्या क्या, एक संख्या का 0 जैसे हो जाता है तो कोई संख्या 0 लगा दीजिए, 0 से गुना करने पर क्या होगा, 0 हो जाता है। और डी के बाद देखिए -27 है, गुना है कौन संख्या से करेंगे, तो केवल 27 ही होगा। तो यहाँ -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 27 हो गया। डी के बाद देखिए ई नंबर है, ई में है -37 गुना है कौन संख्या से गुना करेंगे कि कितना हो जाएगा, -37 हो जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -37 आंसर आ जाएगा। अब है कुछ यहाँ पर और बना लेते हैं, कुछ ये सब संख्या को मिटा देते हैं पहले। एफ नंबर को हम लोग बनाते हैं। एफ नंबर है -27 को किस संख्या से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 27 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1 से गुना करने पर, यहाँ -1 से गुना करने पर क्या होगा, 27 आंसर आएगा। जी नंबर देखिए, जी नंबर में बोला है -8 गुना -9, ठीक है, बराबर है -9 गुना डैश डैश है। तो यहाँ देखिए -9 इस बराबर में इधर दिया है, ये दिया है नहीं दिया है, तो इसको हम लोग देख कर लिख देंगे। ये मेरा घर पूरा हो गया। अब ये आ जाते हैं आई नंबर में, जी जे में आई जी के बाद है एच नंबर। एच नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं डैश डैश है, गुना किया है -7 से, बराबर कितना हो गया है, 56 हो गया है। तो हम लोग 56 को कितना से गुना करेंगे, -56 होगा, तो 8 से 56 होता है, 8 से यदि गुना कर देंगे तो वह आंसर 56 हो गया। ये आई नंबर है। आई नंबर में हम लोग गुना देखते हैं क्या होता है, 3 गुना -7 जोड़ 51, ठीक है, बराबर है 3 गुना -7 जोड़ 3 गुना डैश है, ठीक है। सब अंक को देखिए पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये अंक है, ये अंक है, ठीक है। कौन कौन मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। सिर्फ क्या है 51 अंक हमारा क्या है, नहीं मिल रहा है। 51 अंक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 51 अंक नहीं मिलने के कारण से हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे 51 अंक नहीं मिल रहा है तो 51 अंक हमारा क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 51 अंक नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 51 अंक को यहाँ देख के भर देंगे, ये आंसर हो गया। और एक बात यह है, यहाँ पर बोल रहा है कि जे नंबर में है
ठीक है, -9, ठीक है। इसको गुना करना है, कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको याद है कि कोई भी संख्या से गुना करने, 0 संख्या से कोई किसी संख्या से गुना करने पर 0 को क्या होता है, आंसर 0 होता है। इस प्रश्नावली आज जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगला वीडियो में अगला प्रश्नावली को लेकर आएंगे।